व्हाट्सअप लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। कुछ ही दिनों पर आ चुका है हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 3 एंड इसका ट्रेलर एंड प्रमोशनल पोस्टर्स लुक्स अमेजिंग बिकॉज फाइनली हमें ऑलमोस्ट हर एपिसोड में अभी ड्रैगन बैटल्स देखने मिलेगी। हॉट डी सीजन 3 के टीजर एंड ट्रेलर्स वैसे तो कई रिलीज हो चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में आई एम ब्रेकिंग डाउन द फाइनल ट्रेलर ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3। एंड वैसे तो मैंने ये कंप्लीटली नॉन स्पॉइलरी वीडियो सोचा था पहले, बट ये ट्रेलर है ही इस तरीके से कि कई जगहों पर आपको मुझे छोटे मोटे स्पॉयलर्स बताने ही पड़ेंगे, तो कंप्लीटली नो स्पॉइलर वैसे इम्पॉसिबल है। तो मैंने जहां पर भी बड़ा स्पॉइलर है वहां पर पहले ही बताया है कि आप आगे मत देखिए। सो जो भी स्पॉयलर्स वो नहीं चाहते वो उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और आगे का वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको फुल स्टोरी ऑफ हाउस ऑफ द ड्रैगन की बुक की आपको जाननी है तो आपको पता ही होगा कि मैंने वो पहले ही मेरे चैनल पर कवर की है। एंड बुक के हाउस ऑफ द ड्रैगन के कहानी की पूरी स्टोरी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू सीन बाय सीन ब्रेकडाउन ऑफ फाइनल हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 ट्रेलर। तो हॉट डी सीजन 2 के शुरुआत में हमने देखा था कि डेमन और रेनिरा के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे शुरुआत में। एंड डेमन हैरेनहेल में थोड़ा गुस्से में चला जाता है, बट देन हैरेनहेल में डेमन के साथ में कई सारी अजीबो गरीब कुछ उठपटांग चीजें होती है, कुछ मिस्टीरियस चीजें उसके साथ में होने के बाद में, कुछ रिवर रन के कुछ लॉर्ड्स के साथ में कई सारे हादसे होने के बाद में फाइनली सीजन 2 के फिनाले में डेमन ने रेनिरा को एक अपनी क्वीन करके अपना लिया और रेनिरा के लिए उसने हथियार उठा लिए। एंड सीजन 3 के इस ट्रेलर के शुरुआत में हमें डेमन दिखा फुल ऑन एक्शन में। आई थिंक ये जो भी बैटल यहाँ पे हमें दिखाई दी है दैट इज बैटल बाय द लेक शोर, जिसका निकनेम है फिश फेड। अभी ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कई जगहों पर हमें यहाँ पर कीचड़ दिखाई देता है, एंड ये कीचड़ इसलिए है बिकॉज दिस इज नियर गॉड्स आई का लेक। इस लोकेशन पर यह बैटल हुई थी थोड़ा सा हैरेनहेल से दूर पर। तो अभी ये जब बैटल होती है तभी डेमन असल में बुक में इस फिश फेड के बैटल में था नहीं, बट इट लुक्स लाइक कि हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमेशा की तरह थोड़े से चेंजेस देखने मिलेंगे। दिस कुड बी अ बिग चेंज, बट आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज। डेमन थोड़ा सा एक्टिव हमें बैटल्स में अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में देखने मिलेगा। वैसे वो बुक में हमें ज्यादा बैटल्स में देखने नहीं मिला था सिवाय कुछ बैटल्स के। देन वी गेट टू सी डेडलीस्ट बैटल ऑन द सी इन हिस्ट्री ऑफ वेस्टेरोस, बैटल ऑफ द गलेट। तो इस बैटल का जो भी प्रोडक्शन किया गया है इट इज बिन कॉल्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी बैटल इन हिस्ट्री। तो ये जो भी बैटल होगी वो देखने में हम सभी को गूज बम्स आएंगे। गलेट का रीजन मतलब मैप में यहां पर कहीं पर ये बैटल होने वाली है, एंड एग्जैक्टली वो बैटल क्यों होगी, वो किस तरीके से होगी, वो हमें इस सीजन 3 के एपिसोड 1 में देखने मिलेगा, ऐसी खबर है। बट ऑफ कोर्स आपको एग्जैक्टली वो बैटल क्यों होती है वो मैं इसी वीडियो में अभी बताऊंगा। एंड इसी के साथ अभी फर्स्ट स्पॉइलर ऑफ द वीडियो यहां पे मैं शेयर करूंगा। अगर आप वो बैटल क्यों होती है वो नहीं जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर लिखे हुए टाइम पर आगे सीधा चले जाइए। एंड अभी मैं आपको बता दूं कि हमने सीजन 2 में देखा था कि रेनिरा ने अपने 2 छोटे बेटे जो उसे डेमन के साथ में हुए थे, उस एगोन और विसेरिस को, उन दोनों को भी अक्रॉस द नैरो सी पेंटोस भेजा था ताकि वो वहां पर सेफ रह सके। एंड वो दोनों भी ड्रैगन स्टोन से निकल गए थे एक शिप में, एंड उन दोनों के सपोर्ट में पीछे से कॉर्लिस वेलारियन एंड एलिन वेलारियन निकले थे। बट देन दूसरे तरफ ग्रीन्स के लिए टाइलैंड लैनिस्टर शरा को लोहार करके किसी टायरोशी से जाके मिलता है और उसे वो कन्विंस करता है कि शराको को टाइलैंड को यानी कि ग्रीन्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने सीजन 2 के फिनाले में देखा था कि वेलारियंस निकले हैं एगोन और विसेरिस के मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, एंड दूसरे तरफ से ग्रीन्स के लिए शराको लोहार एंड टाइलैंड लैनिस्टर निकले हैं उन दोनों बच्चों को हार्म करने के लिए। जैसे ही वो दोनों भी निकलते हैं तो वो इवेंचुअली यहां पर गलेट के इलाके में उनकी भिड़ंत होती है। एंड इस बैटल में हमें काफी सारे ड्रैगन्स इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। हमें कुछ यहाँ पर शॉट्स में देखने ही मिला है ड्रैगन्स को। देन यहाँ पर वी सी एलिसेंट सीधा एमंड को बताती है कि रेनिरा यहाँ पर अभी किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के लिए आ रही है। एंड यहाँ पर स्टोरी ऑब्वियसली काफी चेंज हो चुकी है बुक के कंपैरिजन में। बुक की एलिसेंट अपने बेटे एगोन और एमंड को काफी सपोर्ट करती है, बट शो की एलिसेंट एक तरीके से योयो बन चुकी है। उसने सीजन 2 के फिनाले में सीधा रेनिरा को जाके बोला था कि तुम्हें किंग्स लैंडिंग पर अटैक करना चाहिए। एंड अभी यहाँ पर सीजन 3 में एलिसेंट एमंड को आके बोल रही है कि रेनिरा यहाँ पर अटैक करेगी, तो एक तरीके से थोड़ा वो एमंड का साइड ले रही है। तो दिस होल थिंग इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। एंड इसके छोड़ो आगे मैं नहीं जाता हूँ। कंट्रोल
मुझे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सीजन 3 के इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना है। जो भी मेरे क्रिटिसिज्म के ख्याल है उसे मैं अभी दबा कर रखता हूं, वो कभी बाद में हम किसी वीडियो में जानेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर बिग स्पॉइलर। अगर आप वो नहीं जानना चाहते तो आप इस टाइम स्टैम्प पर आगे चले जाइए। सो दिस इज फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग। यहां पर रेनिरा अपने ड्रैगन साइरैक्स पे बैठ के सीधा लैंड करती है रेड कीप पे एंड नाउ शी कंट्रोल्स द किंग्स लैंडिंग। वो ऑफिशियली क्वीन रेनिरा यहां पर बनती है और आयरन थ्रोन पर कब्जा कर लेती है। यहां पर जैसे ही फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हुआ तो हमें यहां पर रेनिरा के 3 जबरदस्त ड्रैगन राइडर्स देखने मिलते हैं। वी कैन सी एडम वेलारियन, ह्यू द हैमर एंड उल्फ द सॉर्ड। तो जैसे कि हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में देखा था कि ये जो टारगेरियन के बास्टर्ड्स है, ये जो ड्रैगन सीड्स है, उन्होंने 3 अलग अलग मैसिव ड्रैगन्स पर कब्जा कर लिया था और वो रेनिरा को सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं के मदद से यहाँ पर इजीली रेनिरा किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लेती है एंड वी कैन सी यहाँ पर रेड कीप में पीछे जो भी ग्रीन्स के साइनेजेस थे, उनके जो भी सिजिल्स वगैरह थे, वो बड़े बड़े पर्दों को उतारा जाता है क्योंकि वहां पर अभी आएगा क्वीन रेनिरा का सिजिल्स। सब जगह पर अभी ब्लैक्स के साइनेजेस लगेंगे। यहाँ पे ट्रेलर में रेनिरा वापस से हमें एक्सप्लेन करते हुए दिखती है कि कैसे वो एक अच्छी क्वीन बनेगी और पूरे किंग्स लैंडिंग पर कंट्रोल कोई भी ब्लडशेड वगैरह के बिना करेगी। ये उसका प्लान होता है, बट क्या ऐसे होगा? तो ऑफ कोर्स नॉट। वी कैन सी कि किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक अभी काफी खौफ में है क्योंकि सब जगह पर कर्फ्यू लगाया गया होता है एंड आसमान में मॉन्स्ट्रस ड्रैगन्स यहाँ वहां पर मंडराते हैं। वी कैन नोटिस यहाँ पर लॉन्ग नेक वाला अपना फेवरेट कराक्सस ड्रैगन है डेमन का। देन देयर इज उल्फ एंड सिल्वर विंग एंड वी सी बैडएस एडम वेलारियन का सी स्मोक एज वेल। तो ऑफ कोर्स इन ड्रैगन्स की वजह से सभी स्मॉल फोक काफी खौफ में है एंड इसी में हमें यहाँ पर इवन ह्यू की बीवी जो सीजन 2 में हमने देखी थी वो यहां पर डरी हुई देखती है एंड वो जैसे ही ऊपर देखती है तो उसकी नजर पड़ती है उसी के हस्बैंड ह्यू एंड उसके मॉन्स्ट्रस वर्मीथॉर ड्रैगन के ऊपर, विच इज द सेकंड बिगेस्ट ड्रैगन ऑफ वेस्टरोस आफ्टर एमंड्स ग्रैंड मामा वेगार। तो यहां पर इस शॉट में तो हमें लगता है कि एलिसेंट एंड हेलेना रेड कीप में से बच के निकले हैं। इट सीम्स लाइक दैट, बट इवेंचुअली दे गेट कैप्चर्ड एंड एक्चुअली इस सीजन में वो दोनों भी रेनिरा के प्रिजनर बन के रहेंगे। ये हमें पता चलता है क्योंकि इसी ट्रेलर में रेनिरा और एलिसेंट के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होते हुए हमें रेड कीप में दिखाया गया है। देन इसी के बीच में हमें दिखाई देता है लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटॉवर लीडिंग हिज मैसिव हाईटॉवर आर्मी। तो ये आर्मी लॉर्ड ऑर्मुंड साउथ से लेके ऊपर नॉर्थ में अभी धीरे धीरे करके आ रहा है एमंड के सपोर्ट के लिए। तो इस हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो के लिटरली फर्स्ट एवर एपिसोड में जिसमें रेनिरा को फ्यूचर क्वीन बनाया जाता है, उस सीन में हम यहां पर लॉर्ड हाईटॉवर यानी लॉर्ड होबर्ट हाईटॉवर को देखते हैं एंड ये जो लॉर्ड होबर्ट हाईटॉवर है वो असल में ऑटो हाईटॉवर का बड़ा भाई है। वो असली लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन होते हैं एंड ये ऑर्मुंड हाईटॉवर इसी हॉबर्ट हाईटॉवर का बड़ा बेटा है। तो ऑर्मुंड के पिता होबर्ट हाईटॉवर तो अभी मर चुके हैं एंड उसी कारण ऑर्मुंड हाईटॉवर इस समय पर लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन है और वो अपने मैसिव आर्मी को लेके साउथ से निकला है एमंड के सपोर्ट के लिए। एंड इसी में यहां पर वी फाइनली सी ब्यूटीफुल ब्लू ड्रैगन टेसारियो जिसका राइडर है डेरॉन। तो अब तक के दोनों सीजन्स में हमने एग्जैक्टली डेरॉन कौन है वो देखा नहीं, बट सीजन 2 में हमने देखा था कि एलिसेंट अपने एक 4th चाइल्ड डेरॉन का मेंशन जरूर करती है एंड वो कहती है कि उसे उसकी काफी याद भी आती है क्योंकि वो बचपन से ही ओल्ड टाउन में बला पड़ रहा है। एंड फाइनली हमें अभी सीजन 3 में ये डेरॉन है कौन, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने मिलेगा। देन वी यहां पर मीट लेजेंडरी कॉर्लिस वेलारियन जो यहां पर थोड़े से कॉशियस अंदाज में कुछ कहते हैं चीजें। यहां पर उनका टोन थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। वो कहते हैं कि रेनिरा ने अभी किंग्स लैंडिंग पर कब्जा तो कर लिया बट उसने वो फोर्स के साथ में किया है, उसने ड्रैगन्स का खौफ दिखाकर पूरे किंग्स लैंडिंग पर कब्जा किया है, बट उसी कारण अभी सब्जेक्ट यानी कि जो भी स्मॉल फोक है वो सेफ फील नहीं करते एंड नॉर शुड दे, क्योंकि इतने सारे ड्रैगन्स का खौफ दिखाना एक तरीके
तरीके से सही नहीं है ऐसा उनको लगता है यहाँ पर। बट ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एकदम से क्वीन रहेनिरा यहाँ पर आ चुकी है, मतलब पूरा स्मॉल फोक सेफ रहेगा ऐसा तो है नहीं, बिकॉज एमंड अभी भी जिंदा है और वो बदला लेगा। वॉर तो अभी भी गर्म है और एमंड के पास में मॉन्स्ट्रस वेगार है, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दैट। जैसे ही ये सब होता है तो हमें एमंड के कुछ सीन्स भी देखने मिले एंड गुस्से वाली वेगार भी देखने मिली। इसके बाद में एक छोटे सीन में एलिसेंट रहेनिरा को कहती है कि यू बिन मर्सीफुल एंड oh my god, I mean this is just completely different to book, but again let me just tell myself कि मैं यहाँ पर ज़्यादा criticism नहीं दूंगा, let's just go ahead। and इस सीन में यहाँ पर finally we get to see Sir Luthor Largent। जब डेमन पूरे सिटी से दूर रहता है तभी ये सर लूथर लार्जेंट उसे यहाँ से सिटी में से जो भी ग्रीन्स के खबरें हैं वो भेजता रहता है। वो एक तरीके से स्पाई बन के ग्रीन्स में रह रहा था। ये सर लूथर लार्जेंट असल में लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच है। उनके मुताबिक डेमन ने ही उनको एक इज्जत दिलाई थी गोल्ड क्लोक्स वगैरह दिलाकर, एंड इसी की वजह से वो डेमन के एकदम तगड़े लॉयलिस्ट है एंड पूरे किंग्स लैंडिंग के गोल्ड क्लोक्स के वो कमिश्नर है। ही इज द लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच। देन यहीं पर हमें एक मिसारिया का छोटा सा शॉट भी देखने मिला, विच मीन्स मिसारिया वापस से एक ज्यादा ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है शो में, जो कि बुक में इतना है नहीं। तो रहेनिरा ने फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग करके आयरन थ्रोन पर कब्जा तो कर लिया है, वो क्वीन तो बन चुकी है, बट वो उस आयरन थ्रोन पे बैठी है, मतलब वो असली क्वीन नहीं होती। एंड इसी के साथ साथ हमें कुछ बहुत ही डेंजरस शॉट्स यहाँ वहां पर देखने मिले, जिससे हमें पता चलता है कि उसका रूल एकदम क्रूअल होगा, एकदम डेंजरस होगा। कुछ चीजें जल रही है, कहीं पर कत्ले आम शुरू है, तो दैट मीन्स रहेनिरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने के बावजूद दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इतने में वी सी ब्लैक्स की आर्मी, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे। बट ये जब हमें आर्मी दिखाई देती है तभी उसी के ऊपर हमें बैड एस ऑर्मुंड का वॉइस ओवर सुनाई दिया। वो सीधा कहता है कि रहेनिरा ने आयरन थ्रोन पर कब्जा करके अभी वो क्वीन तो बन चुकी है, वो मस्त अभी एक लंबे टेबल पर बैठ के ब्लैक सपोर्टर्स के साथ में पार्टी कर रही है, मजे कर रही है, बट लिटिल बाय लिटिल, बाइट बाय बाइट हम धीरे धीरे से एक्सपोज करेंगे कि कैसे इस रहेनिरा की एक क्वीन बनने की औकात नहीं, वो कैसे वेस्टेरोस पर रूल करने के लिए एक अनसूटेबल पर्सन है। वो जैसे ही ये कहता है तो हमें ट्रेलर में दिखाई देता है कि किंग्स लैंडिंग में कुछ लोग रहेनिरा के लिए तालियां जरूर बजा रहे हैं, बट इसी में वी अल्सो सी कि कई सारे लोगों ने उसे सीधा क्वीन ऑफ बास्टर्ड्स भी कहा है। तो जैसे कि हमने सीजन 1 में देखा था कि रहेनिरा की शादी असल में लेनोर वेलेरियन के साथ में हुई थी, बट लेनोर वेलेरियन एक्चुअली गे होता है एंड इसी कारण रहेनिरा का आउटसाइड द मैरिज सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के साथ में एक अफेयर हुआ एंड उसी अफेयर में से उसे 3 बेटे होते हैं, जेसेरिस, लुसेरिस एंड जॉफ्री वेलेरियन। एंड कई सारे लोगों को ये अभी भी लगता है कि ये जो भी रहेनिरा के बास्टर्ड बेटे हैं वो आगे चल के आयरन थ्रोन के तख्त पर बैठने नहीं चाहिए। तो एनीवेज ये जो भी ऑर्मुंड हाईटॉवर का यहाँ पर किकैस डायलॉग शुरू था, तभी वी गेट टू सी रिवरलैंड के हाउसेस की आर्मी। वी सी हाउस टली का बैनर यहाँ पर हमें हाउस मैलिस्टर या हाउस पाइपर का, उन दोनों में से ये एक बैनर मुझे लगा था, एग्जैक्टली कौन सा है आई कुडंट रिकॉग्नाइज इट। देन वी आल्सो सी हाउस ब्लैकवुड एंड हाउस ब्रैकन के भी बैनर्स। तो ये रिवरलैंड्स की आर्मी है जो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स में शामिल होगी। देन यहाँ पर हमें इस एक्टर का एक शॉट देखने मिला एंड एग्जैक्टली ये कौन है वैसे तो HBO ने रिलीज नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू माई थियरी दिस इज गोइंग टू बी लॉर्ड रॉसबी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हाउस रॉसबी का सिजिल ऐसा है, ऐसे कुछ वी शेप्ड उस सिजिल में सिंबल है एंड यहाँ पर इस एक्टर के फेस पर भी यहाँ पर वी शेप का वॉर पेंट ब्लैक कलर का देखने मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज लॉर्ड रॉसबी एंड रॉसबीज एक्चुअली इस वॉर में ग्रीन्स को सपोर्ट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये क्रिस्टन कोल के आर्मी को हेल्प करते होंगे। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेलर में हमें रहेनिरा कंप्लीटली पागल होते हुए नजर आई। शी वॉज टोटली लूजिंग हर टेम्पर एट बेला। रहेनिरा चिल्लाती है कि मेरे एनिमीज को हमने अब तक स्ट्रेंथ मस्टर करने दिया, मतलब पावरफुल होने का मौका दे दिया एंड इसी वजह से वो काफी गुस्से में है एंड ये सजेस्ट करता है कि क्लियरली इवन एज क्वीन अभी इस समय पर रहेनिरा का किंग्स लैंडिंग पर वेस्टेरोस पर कंट्रोल नहीं है। सो वी कैन जस्ट अज्यूम कि ऑर्मुंड और एमंड ने कुछ रहेनिरा की बैंड
बैंड बजाकर रखी है। देन दोस्तों फाइनली बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेलर जो मुझे लगा, जिसे देखकर मुझे एकदम गूज बम्स आ गए, वो थे लॉर्ड क्रेगन स्टार्क के डेंजरस विंटर वुल्व्स। तो सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में हमने देखा था कि जसेरिस वैलेरियन असल में सीधा वॉल पर जाके लॉर्ड क्रेगन स्टार्क से मिलता है एंड वहां पर उनके नेगोशिएशंस के बाद में क्रेगन स्टार्क सीधा जसेरिस को बोलता है कि वो उसके सपोर्ट में यानी कि ब्लैक्स के सपोर्ट में उसकी एक आर्मी भेजेगा एंड ये है वो आर्मी। तो सीजन 2 के एंड में ही हमने देखा था कि इस मैसिव विंटर वुल्व्स के आर्मी ने ट्विंस के यहाँ पर यानी हाउस फ्रे के यहाँ पर रिवर को क्रॉस किया था एंड अभी वो फाइनली पहुंचे हैं बैटल्स के लिए एंड यहीं पर हमें विंटर वुल्व्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है गॉर्जियस बैडएस ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड एंड सरप्राइजिंगली वी आल्सो गेट टू सी डेमन। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए है बिकॉज वैसे तो बुक में डेमन और एलिसन ब्लैकवुड की कुछ मुलाकात होती नहीं है, बट यहाँ पर एज वी नो थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। डेमन काफी एक्टिवली बैटल्स में हमें देखने मिलेगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ब्लैक एली एलिसन ब्लैकवुड क्या खतरनाक चीजें करती है, बट एक चीज को लेके मैं थोड़ा सा वरीड हूँ एंड आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि मोस्ट प्रोबेबली हाउस ऑफ द ड्रैगन ने ब्लडी बेन यानी बेंजीकुट ब्लैकवुड के कैरेक्टर को कंप्लीटली स्क्रैप किया होगा। उन्होंने लैड्स का जो भी एक एंगल है, जो यंग वॉरियर्स एक इस आर्मी के होते हैं, उन सबको मोस्ट प्रोबेबली सीधा इस एलिसन ब्लैकवुड के कैरेक्टर में ही भर दिया होगा। दैट्स व्हाट आई फील, बट विल गेट टू सी एग्जैक्टली क्या होता है। देन हियर कम्स लीडर ऑफ द विंटर वुल्व्स, लॉर्ड ऑफ बैरोटाउन, रॉड्रिक डस्टिन यानी रॉडी द रूइन। तो रॉडी यहाँ पर अपने विंटर वुल्व्स को हाइप करता है एंड उसको हाइप करते हुए देख के इवन यू विल गेट हाइप। देन अगले सीन में डेमन एकदम सिंपल वर्ड्स में सभी को समझाता है कि आखिर वॉर होता क्या है। इन वॉर ऑल ऑफ अस सफर। तो सिंपल एज दैट, वॉर ये अभी पूरे सीजन 3 में चलेगा, तो ग्रीन्स एंड ब्लैक्स दोनों भी सफ़र करेंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दोनों को भी झेलने पड़ेंगे एंड इसी के बीच में हम एलिसेंट के भाई ग्वेन हाईटावर को किसी से फाइट करते हुए देखते हैं। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सफरिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ड्रैगन बैटल्स। इस ट्रेलर के एंड में हमें कई सारे बैटल्स के छोटे मोटे शॉट्स देखने मिलते हैं। ट्रेलर के एंड में हमें वापस से बैटल ऑफ गलेट के कुछ शॉट देखने मिले जिसमें वी गेट टू सी शराको लोहार इन फुल ऑन एक्शन एंड लास्टली रेनिरा इट्स कंप्लीटली लूजेस हर माइंड। वो सीधा चिल्लाती है कि एगॉन को मेरे सामने कुछ भी करके लाओ एंड यहीं पर वी गेट टू सी किंग एगॉन द सेकंड टारगेरियन। वो अभी भी काफ़ी इंजर्ड है, उसका हाफ फेस ऑलमोस्ट जला हुआ है एज वी सॉ इन द सेकंड सीजन कि उस पर एमंड ने ही अटैक कर दिया था तो वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था एंड इवेंचुअली सीजन 2 में लैरिस स्ट्रॉन्ग उसे किंग्स लैंडिंग के बाहर कहीं तो स्मगल करके ले जाता है। तो लैरिस और एगॉन का एक अलग ही एंगल शुरू है, वो भी एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें देखने मिलेगा। इसी में यहाँ पर कई सारे सभी कैरेक्टर्स के क्विक शॉट्स देखने मिलते हैं उनके रिएक्शन के एंड दैट वाज इट। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का ये फाइनल ट्रेलर वाज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स एंड आई एम श्योर कि ये सीजन 3 काफ़ी तूफानी रहेगा। अल्दो मैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के कुछ स्टोरी एंगल से इतना सहमत नहीं होता, बट आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड कि एग्जैक्टली क्या सीजन 3 में देखने मिलेगा। आई जस्ट कांट वेट टू सी क्रेजी बैटल सीन्स इन दिस सीजन 3। काफ़ी हाई लेवल पर CGI हमें यहाँ पर देखने मिलता है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम बैक। अभी मैं काफ़ी सारे ऐसी वीडियोस लाते ही रहूँगा। अभी इस वीडियो के आखिर में एक छोटा सा स्पॉइलर और एक है, वो अगर आप नहीं जानना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए, बट इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस स्पॉइलर देन इस ट्रेलर के एंड में हमें दिखाई देता है जसेरिस अपने ड्रैगन वर्मैक्स पर बैठकर कुछ ज़्यादा ही नीचे से उड़ रहा है एंड इतना नीचे से ड्रैगन को उड़ाने की जुर्रत करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भला बुरा जरूर हो सकता है। तो अभी वो जो कुछ भी भला बुरा जसेरिस के साथ में बैटल ऑफ द गलेट में होगा वो भी किस तरीके से दिखाया जाता है वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगेन आई विल सी यू ऑल in the next one. Ciao.